जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सभी से गुरुजी की कृपा से ही साझा कर रहा हूँ। दरअसल रोज गुरुजी का मैसेज आता था कि अपना सत्संग साझा कर, अपना शुक्राना अदा कर, और आज मैंने हिम्मत की है। संगत जी, मैं गुरुजी से वर्ष 2024 में जुड़ा अपनी बहन के कहने पर। वो पहले से ही गुरुजी को मानती है और अक्सर डुगरी वाले बड़े मंदिर जाती है। संगत जी, मैं पिछले 6-7 सालों से पूरी तरह डांवाडोल था। मेरा बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुका था। पहले गारमेंट्स का एक बड़ा शोरूम था, फिर एक फैक्ट्री, सब कुछ खत्म हो गया था। कोई काम नहीं बचा था और मैंने बहुत ठोकरें खाई थी। जब बहन ने कहा कि गुरुजी की शरण में चल, तो मैं 2024 में पहली बार छतरपुर वाले बड़े मंदिर गया। संगत जी, वहां जाकर जैसे मन को एक शांति सी मिल गई। मैंने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया और घर लौटते समय जल प्रसाद भी मिला। यह अनुभव मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास न काम था न पैसा, इतना कि मैं अपने बेटे की पढ़ाई भी नहीं करवा पा रहा था। मेरा छोटा बेटा अभी 4th पास करके 5th में जाने वाला था। हम गांव में रहते थे, लेकिन अब जीरकपुर शिफ्ट हो गए थे। मुझे उसके एडमिशन की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। मैंने कई स्कूल देखे थे, लेकिन हर जगह 50,000, 70,000 इतनी फीस थी और मेरे पास तो एक कुछ नहीं था मेरे पास। मैंने फिर और ढूंढे स्कूल, और गुरुजी का नाम लेकर हम एक स्कूल पहुंचे जो ICSE बोर्ड का था और जहाँ फीस भी सिर्फ 12,500 रुपए थी। मेरे पास संगत जी उतने भी नहीं थे, लेकिन मैंने सब कुछ गुरुजी पर भरोसा करके छोड़ दिया। स्कूल वालों ने पूछा, आपका बेटा कौन से कॉन्वेंट से है? मैंने कहा, सर वो तो सरकारी स्कूल से है। उन्होंने कहा, फिर तो मुश्किल है। लेकिन फिर बोले, चलो एक टेस्ट लेंगे हम तुम्हारे बच्चे का, अगर वो पास हो गया तो फिर देखेंगे क्या होता है। मैंने हामी भर दी। बेटा टेस्ट देने गया और मैं बाहर बैठकर लगातार गुरुजी का नाम जपने लगा। करीब 2 घंटे हो गए। जब मेरा बेटा बाहर आया तो बाकी सारे बच्चे जो टेस्ट दे रहे थे वो तो 15-20 मिनट में ही आ गए थे। मेरा बेटा 2 घंटे तक अंदर बैठा रहा। बस मेरे मन में ही चल रहा था कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। थोड़ी देर बाद मैडम आई और कहा, हम आपके बच्चे को ले रहे हैं, लेकिन ट्रायल बेसिस पर। अगर 1 साल में ठीक चला तो ठीक है, वरना अगली बार नहीं रख पाएंगे। संगत जी, मेरे मन में थोड़ी सी तो राहत मिली। जब हम निकलने लगे, मैडम ने कहा कि अब सीट लिमिटेड हैं तो कुछ एडवांस जमा कर दीजिए। अब मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। मैं बहुत परेशान हुआ। मेरी बेटी जो बेटे से बड़ी है वो भी साथ आई हुई थी। मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा अब ये पैसे कहाँ से लाऊं मैं? बेटी ने सुझाया कि एक काम करते हैं पापा, मम्मी से मांग लेते हैं। मेरी पत्नी मुझसे अलग रहती है, मैं अपने बच्चों और माँ के साथ रहता हूँ। मैंने बेटी से कहा, तुम ही बात कर लो, मुझसे तो ऐसे नहीं हो पाएगी बात, किस मुंह से बात करूंगा मैं। उसने बात की और उसकी मम्मी ने 7,000 रुपए उसी के अकाउंट में भेज दिए, जो मैंने जाकर स्कूल में जमा कर दिए। फिर भी मन में एक चिंता बाकी थी कि अब बाकी की फीस, फिर ड्रेस है, फिर किताबें हैं, ये सब कैसे आएंगी। संगत जी, उसी वक्त मैं अपने एक दोस्त से काम के सिलसिले में मिलने गया था। मैंने उससे हिम्मत करके मदद मांगी, बताया कि बेटे का एडमिशन कराना है, पैसों की थोड़ी जरूरत है। उसने बिना एक पल की देरी किए पूरे 30,000 रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। संगत जी, वो जो 30,000 रुपए थे वो सिर्फ मेरे लिए एक रुपए नहीं, मतलब सिर्फ वो रुपया नहीं था मेरे लिए। वो जो ट्रांसफर अमाउंट हुआ वो एक उम्मीद ट्रांसफर करी। ऐसा लगा कि हाँ, है कोई ऊपर जो देख रहा है मुझे, जो मेरे हर काम को सही करवा रहा है। बहुत आराम से सब कुछ हो रहा है, टेंशन हो रही है लेकिन वो चीज सही भी हो जा रही है। और संगत जी, फिर ये सब होने के बाद मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। सच में हमारे गुरुजी अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकते। अब तो रोज जैसे बेटे को
गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती ही रहती है, कभी 777 में, कभी 555 में, कभी 888, कभी 999। जैसे अनगिनत संकेत रोज तितलियां दिखती हैं जब मैं बेटी को स्कूल छोड़ने या लेने जाता हूँ। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन आज मैं अपने पहले सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। कल अगला सत्संग भी जरूर शेयर करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो प्लीज मुझे क्षमा करना। मैं फिर मिलूंगा अपने अगले सत्संग के साथ। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी बहुत दिनों से सत्संग शेयर करने का मैसेज दे रहे हैं। आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे गुरु जी से जुड़ने के बाद मैं अब काफी शांत हो गई हूँ। पहले मुझे बहुत डर लगता था, टेंशन होती थी, बट अब मैंने ना सब गुरु जी पर छोड़ दिया है। बिकॉज आई जस्ट आई एम ट्रस्टिंग माई गॉड, माई फादर एंड हिज प्लान्स फॉर मी। आई नो आई एम फेसिंग सो मेनी डिफिकल्टीज, बट लेकिन संगत जी वो भी कहीं ना कहीं मेरे कर्मों की वजह से है। अब जब भी डर लगता है या निराशा होती है तो गुरुजी के शब्द या मंत्र जाप सुन लेती हूँ, घर में या फिर हॉल में चला देती हूँ। बहुत अच्छा रिलैक्स फील होता है और हिम्मत भी मिलती है। 7 जुलाई को गुरुजी के बर्थडे के दिन मुझे सत्संग में जाने का मन था, बट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी कि कहाँ से जा सकते हैं। 7 जुलाई के सुबह ही मेरे हस्बैंड ने किसी के फेसबुक स्टेटस पे सत्संग की इन्फॉर्मेशन देखी और मुझे बता दिया। मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई, मैं, मम्मी, मेरी भाभी और हमारे बच्चे सब ने सत्संग अटेंड किया। जब मैं सोच ही रही थी कि क्या पहनूं, मुझे फीलिंग आई कि येलो चुन्नी वाला सूट पहनो और गुरुजी भी आज येलो चोला पहने होंगे। वहां पहुंची तो ऐसा ही था और फिर तो इतनी ज्यादा खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती। इतनी भीड़ थी पर मुझे गुरुजी ने फर्स्ट रो में बैठाया। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू गुरुपा। आखिर में बस लंगर प्रसाद नहीं खा पाई क्योंकि कैब आ गई थी, तो अभी भी लगता है कि फुल ब्लेसिंग्स नहीं ले पाई, लेकिन ठीक है जितनी भी थी। गुरुजी से अरदास है कि मुझे ऐसे ही अपने सत्संग में बुलाते रहना। एक और बात शेयर करनी थी, बहुत टाइम से मेरी मेट्स बहुत बदतमीजी कर रही थी। मैंने गुरुजी से बोला कि आप गाइड करो कि मैं क्या इग्नोर करूं इसको या फिर दोनों मेट्स की क्लास लगाऊं या निकाल दूं इन्हें। मैं 1 वीक तक सोचती रही और 1 वीक बाद जाकर मैंने दोनों को सुनाया। अब दोनों काम छोड़ रहे हैं। मुझे बुरा तो लगा कि यार एक तो गलती, ऊपर से फिर बदतमीजी भी कर रही हैं और फिर काम भी छोड़ने की धमकी दे रही हैं। मेरी छोटी बेटी है संगत जी और घर पर ही ऑफिस भी है, तो मेड्स के बिना काफी दिक्कत हो जाएगी। ये सब मैं सोच ही रही थी कि फेसबुक पर एक पोस्ट आई, डर मत बच्चे, ये सब मैंने ही करवाया है इनको सबक सिखाने के लिए। मुझे नहीं पता संगत जी कि अब आगे कैसे होगा, कोई नई मेड मिलेगी समय पर या नहीं, बट अब मैं गुरुजी पर पूरा ट्रस्ट कर रही हूँ। वो जो करवाएंगे वो अच्छा ही होगा। मैंने अब ये सोच लिया है, गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मेरे हस्बैंड और मेरे रिलेशंस बहुत ही तनाव भरे रहते थे। वो सही से बात भी नहीं करते थे, हमेशा सिर्फ बदतमीजी और इरिटेट होकर ही बात करने लगे थे। मेरे लिए समय ना होना या फिर बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट देना और चीजें भी ऐसी करने लगे थे। मैं बहुत हर्ट होती थी, गुरुजी से बोलती थी कि कोई प्लीज आप इन्हें सद्बुद्धि दो, इनको सही कर दो गुरुजी, ये क्या हो गया इन्हें। और संगत जी, अब कुछ पिछले दिनों से अब वो थोड़ा एक्सेप्टेंस में आ गए हैं, मतलब वो चीजें एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनका बिहेवियर मेरे साथ काफी खराब रहा है। ये चीज अब उन्होंने कही कि हाँ ऐसा हो सकता है कि शायद खराब रहा हो, और अब वो समझ रहे हैं इस बात को और अब उस चीज पे काम कर रहे हैं कि कैसे मैं अपने ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को सही कर सकूं। उन्होंने सॉरी तक बोल दिया संगत जी अपने पुराने बिहेवियर की वजह से। ये तो मतलब मेरे लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल काम था कि मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी। सॉरी शब्द बोल दिया उन्होंने, लेकिन थैंक यू गुरुजी आपकी सब ब्लेसिंग्स के लिए और मेरे हस्बैंड को सद्बुद्धि देने के लिए। आई लव यू फॉर एवर। बस मेरे साथ ऐसे ही रहिएगा और जीवन में सही राह दिखाइएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंदम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं राजपुरा पंजाब से गुरु जी की बेटी आज अपना 7 जुलाई 2025 का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सारी संगत को, जय गुरु जी अंकल जी आपको भी। सबने गुरुपा का बर्थडे बहुत अच्छे से मनाया होगा और ढेर सारी गुरुपा ने ब्लेसिंग दी होगी जैसे मुझे दी है। इसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आज मैंने घर पे गुरुवाणी लगाई और कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद और बिस्किट प्रसाद गुरुपा को रखा। तो कड़ा प्रसाद में मुझे गुरुपा ने ओम के दर्शन दिए, चाय प्रसाद में भी ओम के दर्शन दिए और फिर मैंने लंगर प्रसाद भी रखा, दाल और चपाती और अपना और खीरा। तो गुरुपा ने दाल में भी मुझे बहुत अच्छे दर्शन दिए। वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सेवन था कि क्या था और इसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्राना। बटरफ्लाई के रूप में मॉर्निंग में ही दर्शन देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी जब मैं सत्संग पे जा रही थी गुरु जी के बर्थडे के तो मुझे 777 और पहले तो 333 की ब्लेसिंग मिली, उसके बाद 777 की और मैं मन में सोच ही रही थी कि मुझे 777 की ब्लेसिंग मिल जाए। तो तुरंत एक गाड़ी मेरे सामने से गुजरी, उसके नंबर प्लेट पे 777 था और 777 की ब्लेसिंग मुझे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मिली। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी आपको पता ही होगा कि 777 का क्या मतलब है। 777 का मतलब ये होता है कि गुरु जी हमारी 3 विशेष जो है पूरी करते हैं। तो आज वहां पे मैंने शुक्राना सत्संग भी सुने, उसमें भी काफी चीजों का पता चला। तो सत्संग का मतलब 7 नंबर और गुरु जी का जो बर्थडे आता है वो भी 7 जुलाई को आता है और जो आरती की लाइन है वो भी 7 है। इससे जुड़ी कई सारी बातें हैं जो 7 नंबर से ब्लेस करती हैं। इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज का दिन बहुत अच्छा रहा और मुझे वहां आज जब मैंने कड़ा प्रसाद अपनी फ्रेंड को भेजा तो उसने गुरु जी का बनाया नहीं था बर्थडे का कुछ भी, तो मैंने कड़ा प्रसाद उसको प्रसाद भेजा तो उसने मेरे बेटे के हाथ ब्लेसिंग जो भेजी, जो मैं येलो चोले में कब से गुरुजी को कह रही थी कि गुरुजी जब भी मेरे घर आना येलो चोले में आना। तो मुझे आज बर्थडे वाले दिन गुरुपा ने येलो चोले के स्वरूप में मेरे घर आए। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ऐसे ऐसे चमत्कार कई संगत के साथ हुए होंगे। तो संगत जी शुक्राना सत्संग में आने का और सत्संग सुनने का मतलब ये है कि शुक्राना किया करो। जितना शुक्राना करोगे गुरुपा उतने ही आपको अपने करीब रखेंगे। जो जो जिंदगी में आपके चमत्कार होते हैं गुरु जी से जुड़ने के बाद, आप वो सारी बातें यानी कि शुक्राना सत्संग में बताया करें कि जो नई संगत आ रही है उनको भी गुरु जी के चमत्कारों का पता चले। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना। वो भी वहां सत्संग में गए लेकिन 10 मिनट के लिए गए लास्ट में। और आपके दोते सुशांत की तरफ से भी शुक्राना गुरुपा। मेरे और मेरे परिवार पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना, अपने चरणों से लगाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। डेली शुक्राना सत्संग करवाने के लिए शुक्राना, डेली बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना। अभी मैं कुछ चीजें सोच ही रही होती हूँ मन में संगत जी और वो गुरुपा मेरी चीजें पूरी कर देते हैं। तो मुझे मांगना नहीं आता, वैसे तो मैं बहुत कुछ सत्संग में बोल देती हूँ लेकिन जब मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे पूजा करके खड़ी होती तो मैं यही कहती हूँ कि गुरुपा जो मेरी लाइफ में आपको अच्छा लगता है मुझे वही दीजिएगा। मैं तो मांगती बहुत कुछ हूँ लेकिन आप अपने बच्चों को वही देना जो बच्चों के लिए हमेशा लिए अच्छा हो। तो इसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू सो मच। आपके बर्थडे की आपको लाख लाख करोड़ करोड़ बधाई हो गुरुपा। ऐसे ही अपनी कृपा सारी संगत पे बनाए रखना, सबको चरणों में लगाए रखना, सबको सुख शांति समृद्धि देना, हेल्थ ब्लेस करना। और गुरुपा जो मैंने सोचा नहीं था कि जो कंपनी मेरे हस्बैंड अंकल ने छोड़ी है उसकी सैलरी आएगी, बट आज 7 तारीख के दिन वो सैलरी भी आ गई है। इसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा।
जो एक्सपेंस वगैरह बचे हैं वो भी गुरुपा अपना लकी नंबर वाले दिन ही वो भेजेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और संगत जी, मेरे बेटे की जो स्किन की प्रॉब्लम चल रही थी, अब बस सिर्फ दाग रह गया है, बाकी सारी चली गई है। मैं चंदन तिलक और जल प्रसाद रोज लगाती हूँ, रोज देती हूँ उसको। तो गुरुपा के जल प्रसाद और चंदन तिलक में बहुत शक्ति है, आप सब भी लगाया करो। पहले राइट हैंड के जो छोटी फिंगर होते हैं उसके साथ वाली फिंगर से गुरुपा के स्वरूप को, और फिर वो जो उंगली है वो टच नहीं करनी गुरुपा को, फिर वो अपने माथे पे लगा के फिर नहीं दोबारा से टच करनी। तो ऐसे आप गुरुपा को चंदन तिलक लगाया करो और फिर अपने माथे पे या जहाँ भी कहीं पेन हो। अभी मुझे बैक पेन हो रही है, मैंने गुरुपा का जल प्रसाद और चंदन तिलक ही लगाया, लेकिन फर्क पड़ गया है। थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मुझे इतना विश्वास है। संगत जी, गुरु जी की छोटे छोटे शुक्राना सत्संग तो डेली होते हैं, लेकिन मैं गुरु जी की नादायन बेटी, मुझे याद ही नहीं रहते हैं। शायद गुरुपा कोई बड़ा सत्संग उनके जरिए करवाना चाहते, तभी मुझे याद नहीं रहते। इसके लिए भी नंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। लव यू सो मच मेरे गुरुपा, हमेशा मेरे परिवार के साथ और मेरे साथ हमेशा रहना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और जाने अनजाने में मुझसे या मेरे परिवार से कोई गलती हुई हो, कोई कर्म माड़े हुए हो, तो वो हमें माफ करना गुरुपा। मैं हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफी मांगती हूँ आपसे, और अच्छी राह पे चलने की प्रेरणा देना, अच्छे कर्म करवाना, कभी अहंकार ना देना, कभी किसी से ईर्ष्या ना करूं, हमेशा नीमा होके जीने की प्रेरणा देना, सद्बुद्धि देना। संगत जी, अगर सत्संग करते समय मुझसे कोई त्रुटि होगी हो तो मुझे माफ करना। अंकल जी, आप भी मुझे माफ करना। गुरुपा, आप भी अपनी बेटी को माफ करना। इसी के साथ कल नई ब्लेसिंग के साथ नया सत्संग लेके आऊंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम सत्संग शेयर करते हैं, वो हम नहीं बोलते, वो गुरुजी बुलवाते हैं। बिकॉज़ मैंने जब भी अपना सत्संग शेयर किया, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या बोलना है, कौन सा सत्संग शेयर करना है। हमारी लाइफ जब गुरुजी हमें अपने आप से जोड़ते हैं, तो हर चीज़ गुरुजी के हिसाब से होती है, गुरुजी ही प्लान करते हैं, और हर पल ही मुझे ऐसा लगता है कि सत्संग है। बिकॉज़ कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। और जब हम बोलते हैं, वो गुरुजी ही हमें बुलवाते हैं कि कौन सा सत्संग कब बोलना है, और उस सत्संग से किस संगत का क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। ही नोज़ एवरीथिंग। सो आज का जो सत्संग है, एक्चुअली सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे पहला सत्संग मैं शेयर करना चाहूँगी, जो गुरुजी करवाना चाहते हैं, वो है मेरी डॉटर से रिलेटेड। सो मेरी छोटी वाली बेटी, उसको थोड़ा सा स्टेज फियर था। वो वैसे बहुत कॉन्फिडेंट है, डांस भी करती है, वो सिंगिंग भी करती है, लेकिन उसको बहुत स्टेज फियर था। और मैं यूएस में रहती हूँ, यहाँ पे इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पे स्टेज परफॉर्मेंसेस होती हैं। मेरी बड़ी बेटी हमेशा से करती थी, लेकिन मैं छोटी वाली बेटी को जब बोलती थी तो वो कहती थी, मम्मा व्हाट इफ़ आई फॉरगेट ऑल द स्टेप्स। तो मैं उसको बोलती थी कि नहीं, तू करके देख। लेकिन वो हमेशा से मना करती थी, और वो बहुत एडमेंट थी इस चीज़ को लेके कि मम्मा मुझे स्टेज पे परफॉर्म नहीं करना। और क्या हुआ कि हम लोग सत्संग पे गए। सत्संग के बाद वहाँ पे एक आंटी मेरे पास आई, और उन्होंने बोला कि हम लोग यहाँ पे जो फेस्टिवल होने वाला है उसके लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं डांस की। जो आपकी छोटी डॉटर है और बड़ी डॉटर है, दोनों परफॉर्म करना चाहेंगी। मैंने उनको वही बोला कि मेरी बड़ी डॉटर तो कर लेगी, लेकिन छोटी वाली का मुझे नहीं पता।
बट विद गुरुजी's ग्रेस जब मैंने अपनी छोटी वाली बेटी से पूछा कि आपको डांस करना है, उसने बोला कि मम्मा मुझे करना है। एंड मुझे हर पल ये एहसास होता है कि कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में हम नहीं करते, इट्स ऑल गुरुजी हु प्लान्स थिंग्स। वो सत्संग के बाद ही हुआ और उसने हाँ बोला और उसने वो हर प्रैक्टिस में गई और उसने हर रोज़ 9-9 10-10 बार प्रैक्टिस की। उसके बैक में भी पेन हो गई बिकॉज़ उसको ये था कि वो थोड़ी एंशियस हो रही थी कि मैं कहीं भूल ना जाऊं, लेकिन उसको एक एक स्टेप याद था और गुरुजी की कृपा से उसने इतनी अच्छी स्टेज परफॉर्मेंस दी। और मुझे वो देख के ऐसा लगा कि ये गुरुजी की मेहर के बिना हो ही नहीं सकता था। हमारी लाइफ में कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हमें लगता है कि नहीं, ये हम कर रहे हैं, हमारे बच्चे कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें क्या पता ना होती, लेकिन जब गुरुजी हमारा हाथ पकड़ते हैं वो हर चीज़ होती है हमारी लाइफ में जो हमारे लिए अच्छी होती है और गुरुजी वो करवाते हैं, वो अपनी मेहर डालते हैं। गुरुजी हमारे साथ उन छोटी छोटी चीज़ों में भी हैं और उन बड़ी प्रॉब्लम्स में और खुशियों में हर जगह हैं। हमें इस चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए कि हमारी लाइफ में कोई सत्संग नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ तो सत्संग से भरी है। गुरुजी की जो संगत है उनकी लाइफ तो सत्संग से भरी हुई है, क्योंकि हर एक मोमेंट गुरुजी प्लान करते हैं। हर एक जो चीज़ हमारी लाइफ में हो रही है, अगर उसका एक बहुत प्यारा मैसेज आया कि अगर आप या आपकी फैमिली हॉस्पिटल से बाहर हैं, ये आपकी लाइफ का सत्संग ही है, बिकॉज गुरुजी ने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है। उसका भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहिए। और जो मेहर गुरुजी बच्चों पे हम पे करते हैं, पल पल करते हैं, उसका भी शुक्राना करना चाहूँगी। जो घर का माहौल गुरुजी चेंज करते हैं, एकदम जैसे पहले हमारे घर में छोटी छोटी चीज़ों को लेके लड़ाई हो जाती थी और कैसे माहौल गुरुजी ने चेंज किया, कैसे रिलेशंस गुरुजी ने अच्छे किए। हम हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन अगर वो चीज़ हमें ना मिलती तो हम किस सिचुएशन में होते, किस मेंटल स्ट्रेस में होते। सो गुरुजी का तो हर पल का, हर क्षण का शुक्राना है, बिकॉज़ वो हमें जो देते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ वो दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। और मैंने अपनी लाइफ में ये भी एक्सपीरियंस किया है कि जब हम अपना टाइम भगवान को देते हैं, गुरुजी को देते हैं, तो वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। बहुत बार मैंने ये मैसेज मेरे को गुरुजी ने दिया कि जब आप अकेला फील करते हो, जब आप एकांत में होते हो, तब मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ, एंड दैट्स द टाइम। एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आज गुरुजी की ओल्ड संगत से मैंने सुना कि वो बोली कि हमें किसी वहम आडंबर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी कहते थे कि अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो कि आपने अपने सामने एक पिलो रखा है, उसको सजाया है फूलों से, और आप इमेजिन करो कि मैं चल के आ रहा हूँ और उस पिलो पे बैठ रहा हूँ और मेरे साथ आप अपने सारे दुख सुख साझे करो। और फिर जब आपके मन हल्का हो जाए तो मुझसे आज्ञा लो और अपने काम करो। तो गुरुजी ने तो हमें सब वहमों से बाहर निकाला है। और गुरुजी ये भी बोलते हैं कि किसी उपाय के चक्रों में मत पड़ो। जो एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है वो हमारे कर्म है, सिमरन है, जो गुरुजी कहते हैं कि वो हमेशा हमारे मन में, जो गुरुजी ने एक मंत्र जाप दिया है, वो चलते रहना चाहिए। और दूसरा शुक्राना, जो उनकी मेहर है। गुरुजी कहते थे कि जब हम गुरुजी की मेहर किसी को बताते हैं तो कितनी नई संगत ऐसी है जो अभी गुरुजी पे विश्वास नहीं करती, लेकिन जब हम अपनी मेहर अपने मुंह से, जो हम पे मेहर हुई है, हम बताते हैं, तो वो भी गुरुजी के साथ कनेक्ट होते हैं और वो उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी गुरुजी ठीक करते हैं। और ये शुक्राना
ये नहीं है कि ये शब्द बहुत कम है गुरुजी का शुक्राना करने के लिए, हम इन शब्दों में गुरुजी को नहीं बांध सकते। गुरुजी की मेहर तो बेअंत है और जब वो तो 24 घंटे हमारे साथ हैं, इतना तो हमारा साथ कोई भी नहीं देता जितना हमारे गुरु महाराज देते हैं, तो उनका हर पल का शुक्राना है। दूसरा एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी जो रिसेंटली मैंने नोटिस किया और मेरे को गुरुजी ने सत्संग भी सुनवाया कि मैं अपनी मम्मा से बात कर रही थी और मम्मा बड़े मंदिर तो जाती हैं, लेकिन वो पहले एक वहाँ पे बहुत बड़े सत्संग होते थे, वहाँ पे जाती थी। तो मम्मा कहती थी वहाँ पे सिंगर्स को बुलाते हैं और मेरा ध्यान नहीं लगता है और लोग बातें करते हैं और मोबाइल करते हैं, वीडियोस बनाते हैं। और मैंने एक सत्संग सुना, अभी गुरुजी ने सुनवाया कि हमने सत्संग को एक सोशल गेट टुगेदर बना दिया है, हमने उसको एक पार्टी बना दी है। सत्संग को हमें बहुत सिंपल सत्संग की तरह ही रखना है। गुरुजी ने जैसा सत्संग को रखा, गुरुजी क्या करते थे, गुरुजी 2 घंटे सिर्फ शब्द गुरबानी चलती थी। आजकल भजन हम चला देते हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उसमें शब्द गुरबानी चलनी चाहिए, बिकॉज उन शब्द गुरबानी गुरु की लिखी हुई बानी है, उससे गुरुजी हमारा कल्याण करते हैं, उससे वो हमारी मेडिसिन है, उससे हमारे कितने फिज़िकल मेंटल इश्यूज़ हैं, गुरुजी उनको सबको ठीक करते हैं। और दूसरा उसके बाद हमें जब लंगर करते हैं तब भी लोग बातें करते हैं, हमें लंगर करते हुए सिर्फ लंगर को प्रसाद की तरफ ध्यान देके उसको खाना चाहिए, बिकॉज़ वो हमारी मेडिसिन है। और उसके बाद हमें डायरेक्टली सीधा घर जाना चाहिए, कहीं रुकना नहीं चाहिए, वहाँ पे मोबाइल का यूज़ नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत सिंपल हैं और हमें लंगर बहुत सिंपल रखना चाहिए। एक दाल, एक सब्ज़ी, रोटी, चटनी, कड़ा प्रसाद और पहले चाय प्रसाद या उसके साथ थोड़ा सा स्नैक। हमने एक और चीज़ जो बोल रही थी कि हमें सत्संग ऐसा करना चाहिए कि जो भी उस सत्संग में आए वो ये सोचे कि वो भी सत्संग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने इतना आडंबर कर लिया कि दूसरा बंदा सोचे कि हम तो सत्संग अपने घर में कर ही नहीं सकते। सो इतने ब्यूटीफुल मैसेजेस गुरुजी भेजते हैं, उन्होंने हर चीज़ बहुत सिंपल रखी है और हमें उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, हमें उस चीज़ को बहुत सिंपल रखना है। और गुरुजी के ब्लेस्ड शब्द जो हैं वो गुरुजी वही हमें चलाने चाहिए। एक शब्द मुझे याद आ रहा है जो गुरुजी बहुत चलाते थे, मेरे सतगुरा तुझ बिन अवर ना कोई। इतना ब्यूटीफुल ये शब्द है। जब ओल्ड संगत आंटी या अंकल किसी ने शेयर किया था, वो बता रहे थे कि गुरुजी जब ये सुनते थे तो गुरुजी बोलते थे कि ये शब्द मैंने लिखा हुआ है। और एक और शब्द जो था वो था गल्ली जोग ना होवे, बातों से जोग नहीं होता। और वो ओल्ड संगत अंकल बता रहे थे कि वो जब गुरुजी ये शब्द सुनते थे तो उनके फेस पे इतना नूर आ जाता था। और जब गुरुजी हमारे मर्ज़ अपने ऊपर लेते थे तो वो बहुत, बिकॉज वो फिज़िकल बॉडी में थे, बाउंडेशंस थी, तो उनको बहुत पेन होता था और वो ये शब्द सुन के अपने आप को हील करते थे। तो हमें भी ये शब्द सुनने हैं। जब परमात्मा ये करते हैं तो हमें जो परमात्मा ने बोला है हमें सिर्फ वही करना चाहिए। और हमें कई बार हमारा मन डगमगा जाता है, कई बार हमारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे आंसर्स हमें नहीं मिलते। गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहिए, हमें डायरेक्ट गुरुजी के साथ बात करनी चाहिए और गुरुजी उनके आंसर्स हमें ज़रूर देते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। और मेरी लाइफ में मैंने एक सबसे ब्यूटीफुल चीज़ देखी है कि गुरुजी हमारे जो गुरुजी हैं वो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए लाइफ में और क्या नहीं करना चाहिए। वो किसी भी फॉर्म में हमें आंसर्स दें, बट आई गेट माई आंसर्स। और बिकॉज़ हमारे कर्म जो हैं वो हमारे साथ जाते हैं, उसी का ही जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम पाते हैं। और गुरुजी बोलते थे कि मैं अपनी किसी भी संगत को पिछले जन्म के या इस जन्म के बुरे कर्म अगले जन्म में नहीं ले जाने दूंगा। तो वो हमें जिस तरह गाइडेंस देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और अगर हम कोई गलती करते हैं और एकदम गुरुजी हमें रियलाइज़ करवा देते हैं कि हमने कुछ गलती की, वो सिर्फ और सिर्फ एक पूर्ण गुरु, और हमारे गुरु तो महाशिव हैं जिन्होंने पूरी सृष्टि बनाई और
कभी ऐसा फील ही नहीं होता कि गुरुजी फिजिकली नहीं है, क्योंकि वो हर जगह हमें गाइडेंस देते हैं, हमें आंसर्स देते हैं, हमसे बात करते हैं और हमें बस उनके साथ ही अपना कनेक्शन बनाना है और उसी को ही स्ट्रॉन्ग करना है। और किसी सत्संग में जाने के लिए उसको सोशल इवेंट ना बनाएं, उसको बस सत्संग की तरह ही रखें। सत्संग तो घर पे भी बैठ के, घर के लोग भी बैठ के गुरुजी को भोग लगा के कुछ सिंपल सा और कर सकते हैं। और जब मैंने गुरुजी ने मेरे को बोला था कि सत्संग करने के लिए 7 थर्सडेज, मुझे याद है वो इतना सिंपल सत्संग होता था, लेकिन वो एक कनेक्टिविटी जो गुरुजी के साथ अकेले बैठ के सत्संग करने में होती है वो एक डिफरेंट लेवल की होती है, बिकॉज कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कुछ नहीं है और दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। सो शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि उन्होंने हमें जो चीज़ें दी हैं वो लाइफ की एक नेसेसिटी है। सेवा, सिमरन, ये सब चीज़ें लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं। हम लोग इतना ध्यान अपनी बॉडी को खाने पीने में संवारने में लगाते हैं, लेकिन जो हमारी सोल है, गुरुजी कहते थे हमारी सोल जो एक माचिस की तीली के आगे वाला हिस्सा होता है जिससे हम माचिस जलाते हैं, उतनी होती है और इतनी बड़ी बॉडी। और अगर वो सोल निकल जाए तो इस बॉडी का कोई मोल ही नहीं है, लेकिन हम अपना पूरा ध्यान इस बॉडी पे लगा देते हैं और उस सोल के लिए कुछ नहीं करते हैं। सो जो सोल का फूड है वो हमें उसको ज़रूर देना चाहिए। यही मैंने मेरे गुरु से सीखा है और मैं सीख रही हूँ। एवरी डे इज़ लाइक अ न्यू लेसन फ्रॉम माय गुरु महाराज जो मेरे को देते हैं। हम गलतियाँ भी बहुत करते हैं, हम इंसान पल पल गलतियाँ करते हैं, लेकिन गुरुजी हमें बख्शते हैं। एक बहुत ब्यूटीफुल सत्संग याद आ रहा है मुझे, जब एक अंकल ने गुरुजी को बोला, उनके गुरुजी के दरबार में एक संगत आई, एक अंकल आए और दूसरे अंकल ने बोला कि इनके कर्म तो बहुत बुरे हैं गुरुजी, अगर ये लोग भी यहाँ पे आएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि इस दरबार में कैसे कैसे लोग आते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मैं इस संसार में को बख्शने आया हूँ। इस दरबार में चोर भी आएंगे, अच्छे लोग भी आएंगे, बुरे लोग भी आएंगे, सब आएंगे। मैं इस दरबार में साधुओं को तो बिठाने नहीं आया। तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे जो कर्म हैं वो दुनिया को पता नहीं है, उसके बुरे कर्म दुनिया को पता है। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।